ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी। तो आपने इससे पहले जो आपका मोस्फेट है और एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म की थी। तो आज ये जो है मोस्फेट और आईजीबीटी की कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम होती है, बट इनकी जो एप्लीकेशंस है वो थोड़ी अलग है। कि जो जो आपकी आईजीबीटी है वो इसी पे काम करती है और पावर पे, लो फ्रीक्वेंसी और हाई पावर पे काम करती है। और मॉसफेट जो है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी और लो पावर पे काम करती है। ठीक है, तो जहाँ पे जो एप्लीकेशन रहेगी वहाँ पे हम उसको लगा देते हैं। मॉसफेट या आईजीबीटी में से सर्किट में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि सेम सर्किट डायग्राम जो आपके मैनुअल में दिया हुआ है, सेम सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी किट के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें हमने सिर्फ वोल्टमीटर और एमीटर जो जहाँ पे है, हमारे पास 2 वोल्टमीटर और 1 एमीटर है। तो इस वोल्टमीटर से हम जो हमारा वीबी जो वोल्टेज देंगे, हम जो इसके गेट को, यानी जो आपके एजीबीटी है उसके गेट को जो वोल्टेज पल्स देंगे हम, वो इसके थ्रू हम वीबी के थ्रू मेजर करेंगे। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम वीसी के थ्रू मेजर करेंगे। तो वोल्टेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है वो आपकी आउटपुट वोल्टेज है, और जो आपकी वीबी है वो बेस एमीटर वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस के अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस थी, ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पे हम बेस और एमीटर पे हम एक सिग्नल जो है वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो एक मिनिमम वोल्टेज पे जाके आपका जो है कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो है आउटपुट करेक्टरिस्टिक, एक ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स हमने देखना है कि जब हम आउटपुट वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने वोल्टेज सेट कर दिया, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अभी जो करंट है आपका, जो आउटपुट करंट है वो अभी फ्लो करना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइस अभी आपकी ऑन नहीं हुई है। क्योंकि जब तक हम बेस एमीटर वोल्टेज पे यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, बेस मीन्स यहाँ पे गेट एमीटर वोल्टेज है, तो गेट पे जब तक हम वोल्टेज अप्लाई नहीं, पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे मॉसफेट में था वैसे ही इसमें भी है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे वेरी करेंगे इन स्टेप्स। तो नज़दीक नज़दीक तो आप देखोगे कि जैसे ही आपका वोल्टेज उस मिनिमम वोल्ट से ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो शुरू होना हो जाएगा एमीटर में से। क्या हुआ, वेरी करेंगे जो हमारा गेट और एमीटर वोल्टेज है, धीरे धीरे वेरी करेंगे। तो हमने देखना है कि किस मिनिमम पॉइंट पे हमारा कंडक्ट करना शुरू हुआ है, तो वो हम वो नोट डाउन कर लेंगे रेडी। तो यहाँ पे देखोगे कि आप 2.8 पे आके हमारा जो है कंडक्ट करना शुरू कर गया है हमारा जो मॉसफेट है, सॉरी आईजीबीटी है। तो आप देखोगे करंट जो है धीरे धीरे वेरी कर रहे हैं, जैसे जैसे हम गेट एमीटर वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगा। जहाँ तक कांस्टेंट है वहाँ तक हम रीडिंग लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि हम और वेरी करेंगे आउटपुट वोल्टेज को, तो यहाँ से हम दोबारा देखेंगे तो हमारा मिनिमम वोल्टेज है वो तो सेम ही रहेगा, वही 2.8 पे आके कंडक्ट करना शुरू हुआ है। बट पहले 3 मिली एम्पियर के आसपास हमारा जो है कांस्टेंट हो गया था, अभी 5 मिली एम्पियर पे जाके कांस्टेंट हुआ है करंट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा उतना ही ज़्यादा करंट जाएगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट मीन्स वीआई करेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा गेट एमीटर वोल्टेज है उसको हम फिक्स कर देंगे। पर्टिकुलर वोल्टेज पे मैंने 5 वोल्ट पे फिक्स कर दिया है, और यहाँ से वेरी करेंगे आउटपुट वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डेंस आउटपुट करंट की रीडिंग लेंगे, और तब तक जब तक कि वो सैचुरेट नहीं हो जाता। ठीक है,
तो यहाँ से आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो आपका करंट भी साथ साथ बढ़ रहा है। अभी देखोगे कि यहाँ पे आपके वोल्टेज जो है 2.5 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया है। तो वहाँ से आगे हमने एक दो रीडिंग लेनी है ताकि हमारा ग्राफ जो है ऐसे जाके ऐसे प्लॉट हो। तो ये कांस्टेंट में भी हमने रीडिंग लेनी है। तो वोल्टेज तो आपके बढ़ रहे हैं बट करंट आपका कांस्टेंट रह जाएगा। आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, कांस्टेंट है आपका करंट, बट मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ तो करंट आपका कांस्टेंट रह जा रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है। यदि मैं और बढ़ाऊँ गेट एमिटर वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, मैंने 7.5 पे किया है, दोबारा से मैं करूँगा तो अभी आपका जो करंट है वो कहाँ पे जाके कांस्टेंट होता है वो देखेंगे आप। ठीक है, अभी 5, ठीक है, 5 मिली एम्पेयर पे जाके कांस्टेंट हुआ है। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे आपका VGE यानी गेट सोर्स वोल्टेज या गेट एमिटर वोल्टेज को जैसे जैसे हम जितना बढ़ाएंगे आपका करंट उतना ही आगे जाके कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये था आपका IGBT करेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।